पास में आ रही हूं। अब ऐसे में तो भाई 2024 की लड़ाई तो एक तरफा होती हुई दिख रही है क्या? फिर जब तैयारी नहीं है, आंकड़े नहीं है, ना सामंजस्य है और ना ये पता है कि किसको कहां बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बढ़िया वक्ता हो सकते थे, फारूक अब्दुल्ला हो सकते थे, महुआ मोइत्रा हालांकि बोली, लेकिन उस तैयारी के साथ फारूक साहब भी बोले, जी, फारूक साहब भी बहुत कम बोले सर, बहुत ही छोटा सा उनका संबोधन रहा। बहुत सारे और वक्ता हो सकते थे। तो ये लड़ाई में जाने का जो दावा है, ये तो फिर बहुत हल्का महसूस होता है। नहीं, लेट्स नॉट जंप द गन। राहुल जी से माफी के साथ अंग्रेजी से ही शुरुआत कर दी और हो सकता है कि कुछ अंग्रेजी के शब्द बोलूं सर, तो माफ कर दीजिएगा। मुस्कुरा रहे हैं सर। मैं बाकी वक्ताओं से थोड़ा डिफर करता हूं कि ये मूव ठीक नहीं था। मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक मूव था अपोजिशन का कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। उसका इस्तेमाल कैसे हुआ उस पर बाद में आता हूं। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मूव बिल्कुल ठीक था। वो दो तीन चीजें अंडरलाइन करता है। पहला कि पार्लियामेंट एक ऐसी पारामाउंट संस्था है जहां सब इक्वल हैं। प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं। वो प्राइम मिनिस्टर जो माथा टेक कर पार्लियामेंट के अंदर गए थे और उनकी जवाबदेही पूरे देश की को संभालने की बनती है और पार्लियामेंट उसका गवाह है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि आप बाकी जगह आप 78 दिनों तक आपकी चुप्पी रह सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में आपको बोलना पड़ेगा। तो ये जिद अगर है तो उस जिद को खत्म करने के लिए ये जरूरी है। उसका इस्तेमाल, उस पर चर्चा हो सकती है और उसमें मैं बाकी वक्ताओं से सहमत हूं कि जो एक कन्विंसिंग आर्गुमेंट जो होना चाहिए था उसका अभाव दिखा। गौरव गोगोई को छोड़ दें, कुछ एक और वक्ताओं को छोड़ दें, निराश करने वाला भाषण उसमें राहुल गांधी का था, उनको छोड़ दें, जबकि उनसे सबसे ज्यादा अपेक्षा थी, क्योंकि विनोद जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो उनको एक राहत मिली थी उसके बाद एक तरोताजा राहुल गांधी वहां पहुंचे थे कि वो लीड करेंगे विपक्ष को और कम से कम कांग्रेस को, और नया नया इंडिया गठबंधन बना है उसमें एकजुटता दिखेगी, राहुल गांधी वहां लीड लेते हुए नजर आएंगे पार्लियामेंट में। वो फेल रहे। उनके भाषण में या विपक्ष के भाषण में ही सेंस ऑफ प्रोपोर्शन नहीं था। किस मुद्दे को कितना उठाना है। जब आप अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो आप पूरे मंत्रिमंडल में अविश्वास जताते हैं। तो ऐसे में आपको इस फोरम का और इस प्रस्ताव का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में जब कल भी मैं कह रहा था कि टमाटर 200-250 रुपए किलो जो बिक रहा है, जिसकी चर्चा नीरजा जी ने की है, उससे जरा आगे बढ़ जाया जाए। कल मैं अखबार में देख रहा था और कल तक मुझे लगता है कि उसका असर दिखने लगेगा। लासलगांव जो प्याज की सबसे बड़ी मंडी है, वहां 48% दाम जो है वो प्याज की कीमत के थोक भाव बढ़ गए। जो हम तक पहुंचेगा वो महंगा पहुंचेगा। तो जिससे आम लोग प्रभावित होते हैं, महंगाई, विपक्ष का फोकस उस पर नहीं था। मणिपुर एक ऐसा विषय था जिसको आप पॉलिटिकली अंडरलाइन कर सकते थे, जिसमें प्रधानमंत्री को घेर सकते थे, उनकी चुप्पी को घेर सकते थे, जो कि आप घेर रहे थे, लेकिन जिससे पूरा देश त्रस्त है। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, सब्जियों की कीमत, ये तमाम चीज जो आप उठा सकते थे, आप उठाने में नाकाम रहे। और चूंकि आपके पास, आपने कहा कि भाई अभी नीरजा जी कह रही थी कि शशि थरूर नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? ये केरल लॉबी का कुछ आपस का टकराव है क्या? केसी वेणुगोपाल से पूछा जाना चाहिए कि आपस के टकराव की वजह से वो नहीं बोले क्या? अगर आप ऐसे मौके को भी अंदरूनी राजनीति की वजह से गंवा देना चाहते हैं, और वो भी तब जब डू और डाई का मुकाबला है, तो ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी, करो या मरो का आपकी, इसको एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाएगा। दो चीजें, वक्ताओं का अभाव है। हाँ, जबकि आपके पास अच्छे वक्ता नहीं है संसद में बोलने के लिए, तो आपके पास जो है उनका बेहतरीन इस्तेमाल होना चाहिए। तो एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट
के साथ आई थी अविश्वास प्रस्ताव के साथ, लेकिन उसका अच्छा इस्तेमाल विपक्ष नहीं कर पाया और क्या सत्ता पक्ष इसको भुना ले गया। इस मंच का पूरा इस्तेमाल सत्ता पक्ष कर ले गया और 2024 में क्या ये तमाम चीजें सीटों पर असर डालती हुई